फिर राणा साहब के पास गए, फिर उन्होंने हमें एलजी साहब के पास भी लेके गए। तो फिर हमारा काम उस वजह से रुक गया कि आपको जगह के बदले जगह दी जाएगी। कविंदर जी ने हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कविंदर जी और अरुण जी हमारे बीच जहाँ पे प्रोटेस्ट में भी बैठे। और इनकी जो दुकानें हैं, दुकानें जब वहाँ पे तैयारी हो जाएगी तो ये लोग खुद ब खुद यहाँ से खाली करके, बल्कि जिससे भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये खुद ही तोड़ देंगे। नहीं, आश्वासन हमें मिला था कम से 3 महीने पहले जब हम एलजी साहब के पास गए थे। उन्होंने आश्वासन नहीं था, पूरी गारंटी दी थी कि हम आपको जल्द से जल्द रिहैब करेंगे और पहला ऐसा मौका हो कि किसी को हम जगह के बदले जगह देंगे, नहीं तो मुआवजा ही देते हैं। आज सुबह 11:30 बजे ऐसे एकदम हलचल होती है कि बाहर पुलिस आ गई है। हम बाहर आके देखते हैं कम से कम भी 100-150 पुलिस वाले, लेडीज जेंट्स ऐसे इकट्ठे होके आ गए हैं। किसी ने फाइलें पकड़ी हुई हैं, कोई कह रहा है इधर से सीधी अलाइनमेंट करनी है, कोई कह रहा है इधर से अलाइनमेंट सीधी करनी है। एक जेसीबी इधर खड़ी कर दी, एक बाहर खड़ी दी, मतलब बिल्कुल ऐसे इतना परेशान कर दिया सारे लोग बेचारे। दौड़ भाग लगी कि बस आज ये कुछ ना कुछ कांड कर जाएंगे। बिल्कुल अंधेरे में रख रहे हैं, हमें कोई भी जगह नहीं दिखा रहे। जल्द से जल्द हमें जगह दिखाएं और हम खुद ब खुद छोड़ने को तैयार हैं। नई बस्ती में एक अलग सा माहौल जो है वो सुबह 11:30 बजे देखा गया, और उस 11:30 बजे के माहौल में पुलिस प्रशासन मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले भी हमने नई बस्ती की कवरेज जो है वो यहाँ से की थी। रोजी रोटी इन लोगों की इन्हीं दुकानों से चलती आई है। ऐसा नहीं है कि नई बस्ती की ये दुकानें आज या कल में बनी हैं। इन दुकानों को लगभग 50-50, 60-60 साल हुए हैं यहाँ पर। अब मेरे पीछे भी आप देखेंगे पुलिस प्रशासन के लोग हैं। यहाँ से एक नाला बन रहा था, उस नाले को भी बनाया गया, बहुत इजीली बनाया गया, कोई भी परेशानी का सामना किसी को भी करना नहीं पड़ा। अब यहाँ पर मुआवजा देने की बात जो है वो की जा रही थी, लेकिन मुआवजा नहीं चाहिए इन लोगों को चाहिए दुकान के बदले दुकान। यानी कि जिन लोगों की दुकानें हैं उनको दुकान चाहिए, जिन लोगों के मकान इसके बीच में आ रहे हैं उनको मकान चाहिए। अब यहाँ पर एक बात समझ से परे है, और वो बात यह है कि अगर सरकार को लगता है कि इन दुकानदारों को उठाकर 40 से 50 दुकानदार हैं, इनको यहां से उठाकर कहीं और अगर शिफ्ट किया जाए, आप मान लीजिए कि 50 दुकानों को उठा के शिफ्ट कर रहे हैं सिटी के अंदर, तो क्या सिटी में ऐसी 50 दुकानें अवेलेबल हैं? या सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं, या सिर्फ ये बात की जा रही है, या लॉलीपॉप दिया जा रहा है इन लोगों को कि हाँ हम आपको दुकान के बदले दुकान देंगे। नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, यहां से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, लेकिन जिनके बच्चों की रोजी रोटी इन दुकानों से है, जिनका घर इन दुकानों से चलता है, जिनके माँ बाप का खर्चा जो है इन दुकानों से चलता है, जिनके माँ बाप की दवाइयां जो है इन दुकानों की वजह से आती है, जिस बेटी का बाप पैसा कमाकर अपनी बेटी की एजुकेशन को इन दुकानों से पूरा करता है, जब उसकी आशियाने को तोड़ा जाएगा, क्या उम्मीद यह है एलजी प्रशासन से की जा सकती है कि वो आने वाले वक्त में उनको दुकान के बदले दुकान देंगे? इस पर भी नजरें गड़ाए बैठे हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से यही बात की जा रही है कि हम आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, और लोगों ने साफ मना कर दिया हमें दुकानों का मुआवजा नहीं चाहिए, दुकान के बदले दुकान। देखना यह है मिलता है या नहीं। अगले महीने की 19-20 तारीख को कि आपकी दुकानें तोड़ देंगे। फिर हम उसी टाइम हम जैसे अब कविंदर जी के पास गए, कविंदर जी ने हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कविंदर जी और अरुण जी हमारे बीच जहाँ पे प्रोटेस्ट में भी बैठे। फिर राणा साहब के पास गए, फिर उन्होंने हमें एलजी साहब के पास भी लेके गए। तो फिर हमारा काम उस वजह से रुक गया कि आपको जगह के बदले जगह दी जाएगी। सर आश्वासन आज नहीं, आश्वासन हमें मिला था कम से 3 महीने पहले जब हम एलजी साहब के पास गए थे। उन्होंने आश्वासन नहीं था, पूरी गारंटी दी थी कि हम आपको जल्द से जल्द रिहैब करेंगे और पहला ऐसा मौका हो कि किसी को हम जगह के बदले जगह देंगे, नहीं तो मुआवजा ही देते हैं। उन्होंने बोला कि जब आपको जगह जब तक नहीं देंगे तब तक हम आपको बिल्कुल उठाएंगे नहीं, जैसे आपको जगह बताएंगे आपको खाली करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तब से चल रहा। उन्होंने नाला भी बनाया, किसी को परेशान नहीं किया, जो बचे थे बचाए उन्होंने, जो नहीं बचते थे उनको पता है 39 दुकानें हैं कि इनके जानी है और इनको देनी है जगह। आज सुबह 11:30 बजे ऐसे एकदम हलचल होती है कि बाहर पुलिस आ गई है।
हम बाहर आके देखते हैं कम से कम भी 100-150 पुलिस वाले, लेडीज जेंट्स ऐसे इकट्ठे होके आ गए हैं। किसी ने फाइलें पकड़ी हुई हैं, कोई कह रहा है इधर से सीधी अलाइनमेंट करनी है, कोई कह रहा है इधर से अलाइनमेंट सीधी करनी है। एकदम ऐसे पूरा बन गया कि आज तोड़ने को तैयार है। एक जेसीबी इधर खड़ी कर दी, एक बाहर खड़ी दी, मतलब बिल्कुल ऐसे इतना परेशान कर दिया। सारे लोग बेचारे दौड़ भाग लगी कि बस आज ये कुछ ना कुछ कांड कर जाएंगे। फिर चलो हम बाजार इकट्ठा हुआ, फिर हमने बातें बूतें की, फिर आस्ता आस्ता डिपार्टमेंट सारे निकल गए और पुलिस भी आस्ता आस्ता निकल गई। हम यही चाहते हैं कि हमें अगर जगह देनी है और जल्द से जल्द हमें जगह दी जाए, हम खुद ब खुद छोड़ने को तैयार हैं। हमें जल्द से जगह बताएं कहाँ है। एक कम से कम भी 2 महीने से हमें अंधेरे में रखा हुआ है। बस आपके लिए जगह देखी हुई है, बड़ी अच्छी जगह देखी हुई है, रोड के ऊपर है, हार्ट ऑफ सिटी है प्लांट, लेकिन अभी तक बिल्कुल अंधेरे में रख रहे हैं। हमें कोई भी जगह नहीं दिखा रहे। जल्द से जल्द हमें जगह दिखाएं और हम खुद ब खुद छोड़ने को तैयार हैं। इसलिए आई ये काम आज से कुछ 20 दिन पहले शुरू हो चुका है, और इनकी जो दुकानें जब वहाँ पे तैयारी हो जाएगी तो ये लोग खुद ब खुद यहाँ से खाली करके, बल्कि जेसीबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही तोड़ देंगे। तो मैं आपके माध्यम से समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप किसी प्रकार के पैनिक में ना आए, और खासकर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय गवर्नर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें हृदय से प्रणाम करता हूँ कि जो हमारा गरीबों का पीड़ा को समझते हुए हमारा सहयोग करके हमें इससे भी अच्छी जगह बसाया जा रहा है।